हाय। मैं हूँ प्रशांत। मैं आप लोगों से एक मेरा जो ट्रेड है बैंक निफ्टी का वो शेयर करने वाला हूँ। उसके पीछे क्या प्राइस एक्शन था, क्या साइकोलॉजी थी, क्या मेरा माइंडसेट था उस वक्त ट्रेड लेने से पहले, और क्या प्लान था और वो प्लान किस तरीके से मैंने चेंज किया, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। जैसे कि आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हो। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये ट्रेड कब लिया था मैंने। आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी का ये ट्रेड 14 जुलाई को मॉर्निंग में लिया गया। उस वक्त चार्ट इस तरीके से दिख रहा था। ठीक है। ये एक बुलिश मूव आई थी मार्केट में और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था। अब जब मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था तो सब लोग बेरिश हो गए थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि ये मार्केट सिर्फ अप मूव में है और थोड़ा भी करेक्शन आता है तो लोग डायरेक्ट एक फॉल की बात करते, एक क्रैश की बात करते। लेकिन चार्ट कुछ अलग बता रहा था। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका था ट्रेड। ठीक है। तब मैंने ये पोजीशन ली थी और उस वक्त कहा गया था कि एज पर माय मार्केट एक्सपीरियंस वन यूफोरिया मूव इज पेंडिंग। मतलब ये जो एक रिटेलर को ट्रैप करने के लिए एक अप मूव पेंडिंग है, वो भी आ सकती है। और ये देखो, ये चार्ट है। ठीक है। इस वक्त क्या आ गया है, वो 14 को मैं फिर से यहाँ पे चार्ट को अपलोड करता हूँ। ठीक है। अब ये सिचुएशन तब ऐसी थी और ये इस तरीके का चार्ट बना हुआ था 14 जुलाई को। यहाँ पे आपको नोटिस करना है, मार्केट नीचे आ रहा था और लोग शॉर्ट पोजीशन में बैठ चुके थे। लेकिन इसके पहले का प्राइस एक्शन आपको ध्यान से देखना है, वो आप छोड़ दो। आप देखो, मार्केट जिस तरीके से ऊपर गया है तो लोगों को लगता है ये और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे भी मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एक पॉइंट मिल चुका था तब मैंने ये पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं मुझे नीचे ही जाना है। सपोर्ट भी तो है मार्केट में। मार्केट एक डायरेक्शन में तो जाता नहीं है। वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो मैं आपको पिछला पहले डेटा दिखाता हूँ कि क्यों मैंने वो ट्रेड लिया था और क्यों मुझे लगा था कि एक अपमूव पेंडिंग है। आपको मैं हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये मूव इसके पहले भी सेम पैटर्न बना था। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या हुआ था यहाँ पे। देखो आप, ये भूल जाओ। यहाँ पे देखो, सेम चीज हुई। उसके बाद मार्केट क्या हुआ था, इसके बाद मार्केट इतने पॉइंट्स ऊपर चले गया था, ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स। तो सेम पैटर्न आप देखो यहाँ पे, मार्केट गिरते वक्त क्या हो रहा था। ये मार्केट ऊपर गया और मैं दिखाना चाहता हूँ मार्केट साइडवेज कितनी देर तक था। यहाँ से यहाँ तक नोटिस करो। ये डेट क्या है, 4 मई। लेवल क्या है, 43,700। 4 मई से 27 जून तक देखो, मार्केट 43,700 पे ही है। टोटल साइडवेज मार्केट ऑलमोस्ट 2 महीने तक मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया। ये रैली लेके, ये हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी रैली लेके मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे शॉर्टर्स ने बहुत ट्राई किया मार्केट को गिराने का, लेकिन क्या हुआ, मार्केट साइडवेज ही रहा और मार्केट गिरा नहीं। क्या हो गया, ये कैंडल ने दिखा दिया कि मार्केट नहीं गिरेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना था वो
इसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो एक डाउनवर्ड स्लोप होता है और इसका ब्रेकआउट करता है। जैसे ही ये ब्रेकआउट किया, ये देखो मूव ऊपर आई, तो यहाँ पे जितने भी शॉर्टर थे वो आउट हो गए मार्केट से। इसका मतलब मार्केट बुलिश है। ये मार्केट ने क्या दिखा दिया, ये बुलिश है। प्लस ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करके, कितने पॉइंट्स का ये कैंडल है, ये 600 पॉइंट्स का, यहाँ पे आपको देखना है। 600 पॉइंट्स का कैंडल बना दिया था। तो जब भी इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट 600 पॉइंट ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर है कि बायर्स का अभी तक कंट्रोल है। जब तक ये पूरा जोन ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको शॉर्ट मार्केट में करना नहीं है पोजिशनली। ठीक है। तो क्या हुआ, लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे फिर से एक प्राइस एक्शन देखो। मार्केट तेज तरीके से ऊपर गया, लेकिन जब गिर रहा था तो आप देखो कैंडल्स बहुत धीरे धीरे। मार्केट गिरता है तो फास्ट गिरता है। जब भी आप देखोगे रिसेंट, ये देखो इस तरीके से अगर यहाँ पे एक्शन होता, ये देखो ये फॉल देखो मार्केट में, ये फॉल देखो, देखो ये फॉल देखो, तेज। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा था, थोड़ा सा फॉल फिर से ऊपर, थोड़ा सा फॉल फिर से ऊपर। कैंडल्स में, मतलब सेलर्स में इतना पावर नहीं था कि वो गिराए मार्केट में, क्योंकि उनका लॉस यहाँ पे बहुत हेवी लॉस हो चुका था, जो जो शॉर्ट कर रहे थे उनका। तो यहाँ पे जब मार्केट आया, तब मुझे समझ में आ गया कि ये अब डिमांड की तरह काम करेगा और एक मूव ऊपर की तरफ आएगी। ये जो मूव है वो ऊपर की तरफ आएगी। तब मैंने ये पोजीशन बनाई। तो इसके पीछे का लॉजिक आप समझ गए कि कैसे साइकोलॉजी को देखा जाता है, कि पीछे क्या हुआ था। पीछे इतना, ये जो मैंने कहा, ये जो जोन है, देखो आप इस जोन को मैं मार्क करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस जोन को आप देखो, और ये हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा था। 4 आवर टाइम फ्रेम पे 2 महीने तक अगर मार्केट एक ही जगह पे है, देखो आप, 4 मई से 27 जून, लेवल भी वही है। सब खत्म हो गए साइडवेज मार्केट में। कॉल बायर भी थे, पुट बायर भी थे, शॉर्टर भी थे, सब सब के सब उड़ गए। मार्केट वहीं पे रह गया 2 महीने तक। उसके बाद एक बुलिश मूव। ठीक है। जब यहाँ पे शॉर्टर आउट है, तो आपको पोजीशन क्या बनानी है, हमेशा पॉजिटिव ही देखना है। ये नहीं देखना है कि अब कितना जाएगा, अब कितना जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमें ये प्राइस एक्शन देखना होता है। जब मार्केट को नीचे आना है, तब वो नीचे आएगा तो वो सिग्नल देता है। हमें ऑलरेडी हमारा बायस बना के नहीं बैठना है कि अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। ऐसे तो गिरते गिरते मार्केट कहाँ के कहाँ पहुंच गया है, और सब शॉर्टर्स आउट हो गए। ठीक है। मार्केट को गिरना होता है तो ये देखो, ये इस तरीके से फास्ट गिरेगा, वो आपको चांस भी नहीं देगा गिरने। ये देखो, ये जो मूव आया है, इस तरीके से मार्केट गिरता है। ठीक है। इस तरीके से मार्केट गिरता है, तो सिग्नल देगा। पहले पहले लो ब्रेक करेगा, उसके बाद गिरना स्टार्ट होता है। अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हाई ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको पोजीशन बनानी है। जब भी एक करेक्शन आए, आपको वहां पे बाय करने का सोचना होता है। स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और आपका टारगेट बड़ा होता है। ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था। ठीक है सबको। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लान मैंने बनाया, फिर उसको हेज किया था। हेज इसके लिए किया था कि अगर कुछ हो जाए, अब ये डेट थी 14th, लेकिन मैंने देखो आप, ये जो पोजीशन बनाई वो मंथली प्रीमियम पे, मंथली एक्सपायरी ऑप्शन में बनाई थी। यहाँ पे आप देखो रिस्क को लिमिट कर दिया था मैंने, और
प्रॉफिट भी लिमिटेड था, लेकिन इसको मैंने कैसे चेंज किया, वो एक्चुअल गेम है। लोग हेज करते और छोड़ देते, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में जब अगर आपका ट्रेड जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते, इस प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। लोग वो नहीं करते, इस प्रॉफिट को क्यों मैं लिमिट में डाल दूं अगर डायरेक्शन मुझे पता चल गई। ठीक है, तो पहले ये पोजीशन बनाई गई कि कॉल को बाय किया गया 45,000 सीई को, और शॉर्ट किया गया इस पोजीशन को, ताकि मेरा एक लिमिट में रहे। अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो भी लॉस एक लिमिटेड में होगा, प्लस अगर मेरे डायरेक्शन में ना जाए तो भी लॉस लिमिटेड में होगा। ठीक है, ये पोजीशन मैंने बनाई, उसके बाद मैंने एक्शन क्या लिया, आपको सब कुछ चीजें ध्यान से देखोगे तब पता चलेगी। तो सेम डे 14 जुलाई को मार्केट में एसी मेरे डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया। अब देखो, पहले साइडवेज हो गया और डायरेक्टली ये दो कैंडल्स बनी। उसके बाद था, ये फ्राइडे की मेरी पोजीशन थी, 15 को सैटरडे था। यहाँ पे मैंने मैसेज किया था कि लोग निफ्टी में बिजी हो गए, लेकिन मूव बैंक निफ्टी में ज्यादा आएगी। निफ्टी में क्यों लोग बिजी हो गए थे, क्योंकि निफ्टी ज्यादा भाग रहा था और मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था। तो लोग, जो रिटेल पब्लिक होती है, कि जहां पे उनको दिखता है मोमेंटम है, वो वहां पे भागते हैं, और ऑपरेटर वही, जो बड़े मार्केट मेकर ऑपरेटर जो भी है, वो अलग डायरेक्शन में ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैंक निफ्टी में मूव लेनी स्टार्ट कर दी। जब रिटेलर एक जगह पे जाता है, आपको वहां से हटना है। जब सब लोग बोलेंगे ना ये बुलिश है, तो वहां पे मूव नहीं आएगी, या तो लिमिटेड आएगी, या तो वहां पे एक ट्रैप हो सकता है। उस वक्त निफ्टी में आईटी सेक्टर का रिजल्ट था, इसके लिए सब मूव आईटी में आ गई। और बैंक निफ्टी में तो आईटी स्टॉक्स होते ही नहीं है, तो बैंक निफ्टी में कैसे मूव आएगी। तो जब आईटी भागता है तब बैंक निफ्टी को साइडवेज रखते हैं, या थोड़ा करेक्शन रखते हैं, और जब बैंक्स भागते हैं तब आईटी स्टॉक्स को नीचे रखते हैं, या फिर साइडवेज रखते हैं। ये हमेशा उल्टा होता है, दोनों साथ में नहीं जा सकते। दोनों साथ में चले गए तो बहुत बड़ा मूव मार्केट में आता है, तो इंडेक्स मैनेजमेंट करना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, तो सब आईटी स्टॉक्स भाग रहे थे, इसके लिए निफ्टी ऊपर जा रहा था और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था। तो बैंकिंग के स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले थे, तो हमेशा रिजल्ट्स के जो मूव्स होती है, वो रिजल्ट के पहले ही आना स्टार्ट होती है। तो उसके पीछे एक साइकोलॉजी ये थी कि आईटी में तो मूव आ गया, तो जब आईटी का मूव आ गया है तो निफ्टी रन करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स आएंगे तो मूव तो पूरा, टोटल मूव बैंक निफ्टी में आएगा। इसके लिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये मैंने उस तरीके का ये मैसेज किया था। ये थी सैटरडे की बात, मार्केट बंद था। 16 को भी मार्केट बंद था। अब हम लोगों ने क्या प्लान किया, ये देखो, ये प्लान, जो पोजीशन मेरी तरफ जब डायरेक्शन चले गया, तब मैंने क्या किया, ये आप देखो, ये मैसेज को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हेज किया हुआ था, अगर मान लो मैंने 10 लॉट बाय किए थे और 10 लॉट शॉर्ट किए थे, तब मुझे 5 लॉट को स्क्वेयर ऑफ करना था। ठीक है, 5 लॉट को स्क्वेयर ऑफ कर दिया, जो हेज के लिए थे। हेज में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, रिस्क भी लिमिटेड होता है, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आप क्या करोगे, हाफ पोजीशन जो हेज की थी उसको निकाल दोगे, तब क्या हो जाता है, एक पोजीशन कि आपकी दो, आपका जो प्रॉफिट का जो ये बेनिफिट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लिमिट में नहीं रहता। ये देखो, आप यहाँ पे देखो, अगर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और सिर्फ मुझे 5000 पर लॉट प्रॉफिट मिलेगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इसके लिए वो मूव को मैंने चेंज किया। इस तरीके से हेज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तब ये प्लान बनाया गया, देखे।
ये प्लान बनाया गया। उसके बाद देखो क्या हुआ मार्केट में। हम लोग ये पोजीशन के बाद मार्केट देखो उस चैनल से बाहर आ गया, 300 पॉइंट्स ऊपर आ गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मार्केट आ गया 30%। मैंने यहाँ पे देखो बुक करने बोला। क्या हुआ था तब पोजीशन? दो लॉट, सिर्फ एक शॉट। दो लॉट बाय के जो एक्चुअल पोजीशन है हमारी, और सिर्फ उसके अगेंस्ट एक ही कॉल को शॉर्ट रखा गया, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ाना था। 300 पॉइंट्स मेरे डायरेक्शन में ट्रेड आ चुका है, तो मैं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं। तो वो जो मैसेज था कि 5 लॉट, अगर 10 लॉट लिए हैं तो 5 स्क्वेयर ऑफ करने हैं हेज के, वो ये था। अब देखोगे तो पोजीशन क्या बन गई? दो लॉट बाय के, एक लॉट सिर्फ हेजिंग के। तब 30% प्रॉफिट को हम लोगों ने बुक कर दिया। हमेशा ये ध्यान में रखना है आपको, जब भी आप कोई भी ट्रेड लोगे, तब आपको 10 लॉट बाय किए तो पूरे के पूरे आप 10 के 10 आप आपके टारगेट पे लेके नहीं जा सकते। एक इमोशंस आता है, एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस चार्ट को आप देखो, तब ये एक रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी होता है। मान लो मैं मुझे ये तो पता है कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन मार्केट के आगे मैं नहीं जा सकता। मार्केट जब तक मुझे बोलेगा नहीं, तब तक मैं कैसे एक्शन लूं? यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या था? मार्केट क्या बोल रहा था कि अभी मैं रेजिस्टेंस पे हूँ। तो रेजिस्टेंस पे जब भी दिखेगा तो आपको थोड़े थोड़े आपके लॉट्स बुक करने पड़ते हैं। आपको मार्केट के आगे जरा भी नहीं जाना है। मान लो इसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 300 पॉइंट्स मेरी तरफ का जो ट्रेड है और मैंने बुक नहीं किया, और जस्ट मैं एक बायस लेके चल रहा हूँ मार्केट में कि मैं ही सब कुछ हूँ, और देख पता चला कि यार वो तो रेजिस्टेंस पे लेके जोरदार मार्केट गिर गया, और जो मैंने मेहनत की ट्रेड के पीछे, वो तो एक झटके में निकल जाएगी। तो हमेशा ट्रेडिंग करना है और प्रॉफिट को बुक करना है ऑन टाइम। जैसे कि ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्रॉफिट को थोड़ा सा बुक करना है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 30% सिर्फ बुक करना था, क्योंकि डायरेक्शन में जा रहा था। प्राइस एक्शन को देखना था, हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे थे। ठीक है। ये देखो आप चार्ट, 30 मिनट्स का चार्ट है। उसके बाद क्या हुआ? सेम डे आप देखो, 17 को ही उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और मैंने यहाँ पे एक्चुअल मुझे लगा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और मार्केट ऊपर जाएगा और थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन मार्केट ने सेम डे पे, और मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था कि ब्रेक होगा रेजिस्टेंस गैप अप से, या फिर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला था, उस वजह से मैंने इस ट्रेड को होल्ड रखा था कि सिर्फ 30% बुक करेंगे, बाकी का देखेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया देखो आप, सेम डे, आप देखो 17 को सेम डे एक कैंडल बन गई 1 आवर पे, और हमारे पॉइंट्स हो गए 600। नीचे से 600 पॉइंट्स ऊपर आ गया मार्केट। तब क्या मैसेज किया गया? बुक 50%। अब क्या हो गया? 10 में से 5 लॉट बेच दिए। ठीक है, अब 5 लॉट रिमेनिंग है। फिर क्या हुआ? मार्केट 50% बुक करने के बाद और ऊपर चल गया। एंड ऑफ द वही दिन मार्केट क्लोजिंग पे 800 पॉइंट्स टोटल आ गए। तब हम लोगों ने 70% प्रॉफिट बेच दिया। मतलब 10 में से 7 लॉट आप बेच लोगे। एक एग्जांपल लूंगा तो 10 लॉट अगर आपने बाई किए तो 7 लॉट आपने बेच दिए, मतलब आप पूरा प्रॉफिट आपने ले लिया। अब सिर्फ आपके पास 3 लॉट बचे हैं। ठीक है। अब क्या होता है मार्केट में, जो 30% जो होल्ड किया था, वो कहाँ पे भी जा सकता है। तब हम लोगों ने पोजीशन को जो होल्ड किए थे, नेक्स्ट डे क्या होता है देखो आप, 300 पॉइंट्स गैप अप होता है।
300 पॉइंट्स गैप अप होता है। और वो ऑप्शन, तब मैंने बोला था कि ये देखो, ये ऑप्शन की प्राइस थी 300 से, यहाँ तक हम लोगों ने पोजीशन हेज करके रखी हुई थी। लेकिन ये जब टाइम आया, पूरा स्क्वेयर ऑफ कर दिया हेज पोजीशन, सिर्फ कॉल को ओपन रखे। ये देखो ये, और यहाँ पे आप मैसेज देखोगे, ऑप्शन को ट्रेल करने कहा था 900, और फिर ये देखो एक स्क्वायर बना दिया। फर्स्ट 5 5 मिनट की कैंडल 1015 पे वो ऑप्शन चले गया, और 970 पे हम लोगों ने ट्रेल किया, और फिर पूरा ट्रेड ओवर हो गया 1000 पॉइंट्स का। ठीक है, इस तरीके से प्लान हम लोगों ने किया। तो आपने क्या इसमें से समझे कि हमेशा प्राइस एक्शन को देखना है, पीछे क्या हुआ है वो देखना है, परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं बैठना है, यहाँ पे नहीं बैठना है। जब भी इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स में, देखो ये कैंडल बनने के बाद मार्केट, इसमें क्या हुआ है देखो, लोग यहाँ पे चढ़ेंगे, लेकिन गलत पोजीशन है ना यार। ये डिमांड है क्या? ये कोई सपोर्ट है क्या? ये क्या है? रेजिस्टेंस है। आप देखो, रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे आप बाई करोगे तो लॉस लोगे ना। तो हमेशा वेट करना होता है पोजीशन का। यहाँ पे आपने प्राइस एक्शन देखा, साइकोलॉजी देखा, मार्केट में क्या हुआ, शॉर्टर्स ट्रैप हो गए, यहाँ पे शॉर्ट करने की पोजीशन बहुत ट्राई किया गया मार्केट को, मार्केट 2 महीने साइडवेज हो गया था। उसके बाद मार्केट में बुल आ गए, और बुल मार्केट में आपको हमेशा ये पोजीशन बनानी होती है। फिर हेज पोजीशन को कैसे मैंने चेंजेस किए, वो भी आपको देखना है। ये देखो, ये मेन जो सिचुएशन थी कि प्रॉफिट को मैंने किस तरीके से बढ़ाया। आप देखो लास्ट जो प्रॉफिट 13,000 तक गया था वो सिचुएशन में। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में प्रॉफिट लिया जाता है। ये देखो, 8,000 प्रॉफिट कब हुआ था? जब 70% प्रॉफिट बुक हुआ, तब ये पर लॉट 9,000 चल रहा था। और आप पहले देखोगे, तब मेरा मैक्सिमम देखो क्या था, 5,000, 4,900। अगर मैंने वो प्लान चेंज नहीं किया होता तो क्या होता, मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो तो लास्ट अपडेट ये है, 13 14,000 पर लॉट प्रॉफिट मिल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका माइंडसेट, आपका प्लान चेंज होते रहना चाहिए। हेज भी किया है तो चेंज होना चाहिए। आप हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, हर तरफ प्रॉफिट बुक करते हुए, हेज पोजीशन को कम करते हुए जाना है। देखो यहाँ पे पहले बेचा गया, फिर दिखा, फिर यहाँ पे बेचा गया, फिर गैप अप में बेचा गया। गैप अप में हमेशा प्रॉफिट बुक करना होता है। देखो, मार्केट गिर गया। तो इस तरीके से आपको ये मैंने ट्रेड बता दिया कि किस तरीके से उसका प्लान, एग्जीक्यूशन और थिंकिंग प्रोसेस, माइंडसेट, किस तरीके से बड़े मार्केट मेकर सोचते हो, किस तरीके से रिटेल ट्रैप होता है, ये सब कुछ बता दिया। तो यही प्राइस एक्शन होता है। इसी तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है और ट्रेड करना है। उसी वक्त आप, मतलब कब ऑप्शन लेना है, कब आ, मतलब उसका जो टाइमिंग होता है ऑप्शन में, ऑप्शन में हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो एंट्री है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री गलत हो गई, यहाँ पे कहीं पे आपने कुछ कॉल बाय कर दिए, तो इस कैंडल पे आपका कैपिटल 30 to 40% वाइप आउट हो सकता है। इस कैंडल पे आपकी एंट्री हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां पे कुछ पोजीशन हो, जहां से मार्केट एक अप डायरेक्शन में जाने वाला हो। जैसे कि एक सपोर्ट की तरह ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो, हायर टाइम फ्रेम पे आप देखो, एक ये जो रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो,
रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट था, मार्केट सस्टेन हुआ। ठीक है, मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन आप करेक्शन देखो, देखो इसको क्या कहते हैं, ये फॉल नहीं था, ये एक जस्ट साइडवेज मूव थी। और यहाँ पे आप देखो, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करा था, और जैसे ही यहाँ पे आया तो क्या करेगा ये, प्राइस एक्शन में क्या कहा जाता है, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। आपकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, और देखो ये ब्लास्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसी ट्रेड को आपको लेना है। ऐसे यहाँ पे आपको ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे बाय करना होता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ, अब यहाँ पे भी अगर मैं पुट बाय नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या पता कि ये कैसे रेजिस्टेंस में कैसे डिसाइड कर सकता हूँ मार्केट का। किसने कहा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा? क्यों, यहाँ से ये अगर एक साइडवेज मूव करके ये ऊपर भी जा सकता है। तो पोजीशन हमेशा पहले मार्केट को देखने दो कि क्या हो रहा है। अगर वो ऐसा प्राइस एक्शन देखे जैसे कि गिरा, और फिर अगर यहाँ पे जा रहा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट करना होता है इस पोजीशन को इसके लिए प्ले करके। लेकिन आप डायरेक्टली सिर्फ कॉल को शॉर्ट ही कर रहे हो, मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा ये चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन कैसे होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ रहेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू।